सिर्फ बाप दादा नहीं है, माँ भी है, बाप भी है, माता पिता बाप दादा, तो ये बरोबर राय देते हैं, क्योंकि इनकी राय से ही तो तुमको बरोबर बहुत सुख मिले है ना। राय पर चले हैं तो सुख मिले हैं। अभी बहुत सुख तो है बच्चे पैसे के साथ, क्योंकि पैसा नहीं होगा तो सुख तो मिल न सके। अब वो है स्थूल दुनिया की बात, स्थूल पैसे की बात। यहां तो तुम्हारी आत्मा ज्ञान लेती है ना धन, तो ये ज्ञान धन है। आत्मा का कनेक्शन अनेक जन्मों से है, ऐसे ही इस ज्ञान धन का भी कनेक्शन अनेक जन्मों से है। ये ज्ञान धन ही फिर जन्म जन्मांतर के लिए स्थूल धन भी बन जाएगा। तो बाबा ने कहा है ना बच्ची कि पढ़ाई है ही सोर्स ऑफ इनकम। वो पढ़ाई होती है लौकिक दुनिया में, वो एक जन्म के लिए, क्योंकि अपन को देह समझते हैं, और यहाँ तो अपन को आत्मा समझते हैं। तो आत्मा का कनेक्शन अनेक जन्मों से। तो ये जो ज्ञान धन लेते हो ये भी अनेक जन्मों के लिए हो जाता है। तो ये इनकम हुई ना जन्म जन्मांतर की। आत्मा में ज्ञान के संस्कार भरे रहते हैं। तो इनकम माना पैसे बहुत हैं, वो पैसों की बात नहीं है। ये तो बेहद का ज्ञान धन है। जैसे दुनिया में पैसे हैं तो सब कुछ खरीदारी की जाती है। वहां भी तो कुछ बनेगा, तो जरूर पैसा तो खर्च करना ही होगा। ऐसे तो नहीं है कि कुछ नहीं खर्च करना। वहां का भी कोई तो किसका होगा। जैसे कभी कभी रामचंद्र का सिक्का दिखलाते हैं पुराना वाला, तो अगर रामचंद्र का सिक्का होगा तो वो भी तो धन से ही काम करेंगे ना। और होगा तो सोने का ही, क्योंकि उस समय और तो कोई चीज होती नहीं। तो वो सोने के सिक्के देते होंगे, सोने के सिक्के देंगे और बदले में कुछ और लेंगे। ऐसे यहां भी है। ये जितना जितना ज्ञान धन तुम कमाई करते हो, ये जितना जितना बांटेंगे उसके बदले में तुम्हें मिलेगा जरूर। इस दुनिया में भी तो यहाँ रुपए दे देते हैं, ऐसे वहां सोने के सिक्के होंगे। ये है कागज के, वो होते थे सोने के। तो वो जो होंगे कल पहले मुआफिक होंगे, और वो ही तुम्हारा रस्म रिवाज वहां चलेगा जो कल पहले चला है। तो यहां बड़ी बड़ी है बात पुरुषार्थ की।
कि पुरुषार्थ करके हमको सतो प्रधान जरूर बनना है। मूल बात ये हो रही है और यही पैगाम सबको देने का है, क्योंकि सतो प्रधान बनते हो तो सतो प्रधान बनने से फिर सतो प्रधान दुनिया में तो आएंगे। मुक्ति जिसको कहा जाता है और जीवन मुक्ति जिसको कहा जाता है, तो वो तो फिर सतो प्रधान बनेंगे।